ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष से विद्वानों ने जिसके गुण प्रसिद्ध किए हैं तथा पदार्थों को ऊपर नीचे पहुंचाने से दूत स्वभाव तथा शिल्प विद्या से जो कलायंत्र बनते हैं, उनके चलाने में हेतु और विमान आदि यानों में वेग आदि क्रियाओं का देने वाला भौतिक अग्नि अच्छी प्रकार विद्या से सब सज्जनों के उपकार के लिए निरंतर ग्रहण करना चाहिए, जिससे सब उत्तम उत्तम सुख हों। ईश्वर सब मनुष्यों के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुम लोगों को विद्युत अर्थात बिजुली रूप तथा प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि से कला कौशल आदि सिद्ध करके इष्ट सुख सदैव भोगने और भुगवाने चाहिए। जिस प्रत्यक्ष अग्नि में सुगंधि आदि गुणयुक्त पदार्थों का होम किया करते हैं, जो उन पदार्थों के साथ अंतरिक्ष में ठहरने वाले वायु और मेघ के जल को शुद्ध करके इस संसार में दिव्य सुख उत्पन्न करता है। इस कारण हम लोगों को इस अग्नि के गुणों का खोज करना चाहिए। यह ईश्वर की आज्ञा सबको अवश्य माननी योग्य है। परमेश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यों, यह अग्नि तुम्हारा दूत है, क्योंकि हवन किए हुए परमाणु रूप पदार्थों को अंतरिक्ष में पहुंचाता और उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति का हेतु है। इससे सब मनुष्यों को अग्नि के जो प्रसिद्ध गुण हैं, उनको संसार में अपने कार्यों की सिद्धि के किए अवश्य प्रकाशित करना चाहिए। जो अग्नि इस प्रकार सुगंध्यादि गुण वाले पदार्थों से संयुक्त होकर सब दुर्गंध आदि दोषों को निवारण करके सबके लिए सुखदायक होता है, वह अच्छे प्रकार काम में लाना चाहिए। ईश्वर का यह वचन सब मनुष्यों को मानना उचित है। जो यह सब पदार्थों में मिला हुआ विद्युत रूप अग्नि कहता है, उसी में प्रत्यक्ष यह सूर्य लोक और भौतिक अग्नि प्रकाशित होते हैं, और फिर जिसमें छिपे हुए विद्युत रूप होके रहते हैं, जो इनके गुण और विद्या को ग्रहण करके मनुष्य लोग उपकार करें, तो उनसे अनेक व्यवहार सिद्ध होकर उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। यह जगदीश्वर का वचन है। मनुष्यों को सत्य विद्या से धर्म की प्राप्ति तथा शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुण अलग अलग प्रकाशित करने चाहिए, जिससे प्राणियों को रोग आदि के विनाश पूर्वक सब सुखों की प्राप्ति यथावत हो। दूत शब्द का अर्थ दो पक्ष में समझना चाहिए, अर्थात एक इस प्रकार से कि सब मनुष्यों में ज्ञान का पहुंचाना ईश्वर पक्ष में, तथा एक देश से दूसरे देश में पदार्थों का पहुंचाना भौतिक पक्ष में ग्रहण किया गया है। जो आस्तिक अर्थात परमेश्वर में विश्वास रखने वाले मनुष्य अपने हृदय में सर्व साक्षी का ध्यान करते हैं, वे पुरुष ईश्वर से रक्षा को प्राप्त होकर पापों से बचकर धर्मात्मा हुए अत्यंत सुख को प्राप्त होते हैं। तथा जो युक्ति से विमान आदि रथों में भौतिक अग्नि को संयुक्त करते हैं, वे भी युद्धादिकों में रक्षा को प्राप्त होकर औरों की रक्षा करने वाले होते हैं। जो मनुष्य अपने सत्य भाव कर्म और विज्ञान से परमेश्वर का सेवन करते हैं, वे दिव्य गुण पवित्र कर्म और उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त होते हैं। तथा जिससे यह दिव्य गुणों का प्रकाश करने वाला अग्नि रचा है, उस अग्नि से मनुष्यों को उत्तम उत्तम उपकार लेने चाहिए। इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है, जिस प्राणी को किसी पदार्थ की इच्छा उत्पन्न हो, वह अपनी काम सिद्धि के लिए परमेश्वर की प्रार्थना और पुरुषार्थ करे। जैसे इस वेद में जगदीश्वर के गुण स्वभाव तथा औरों के उत्पन्न किए हुए दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे मनुष्यों को उनके अनुकूल कर्म के अनुष्ठान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को ग्रहण करके अनेक प्रकार व्यवहार की सिद्धि करना चाहिए। हर एक मनुष्य को वेद आदि के नवीन नवीन अध्ययन से वेद की उच्चारण क्रिया प्राप्त होती है। इस कारण नवीयसा इस पद का उच्चारण किया है। जिन धर्मात्मा मनुष्यों ने यथावत शब्दार्थ पूर्वक वेद के पढ़ने और वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से जगदीश्वर को प्रसन्न किया है, उन मनुष्यों को वह उत्तम उत्तम विद्या आदि धन तथा शूरता आदि गुणों को उत्पन्न करने वाली श्रेष्ठ कामना को देता है। क्योंकि जो वेद के पढ़ने और परमेश्वर के सेवन से युक्त मनुष्य हैं, वे अनेक सुखों का प्रकाश करते हैं। दिव्य विद्याओं के प्रकाश होने से देव शब्द से वेदों का ग्रहण किया है। जब मनुष्य लोग सत्य प्रेम के साथ वेदवाणी से जगदीश्वर की स्तुति करते हैं, तब वह परमेश्वर उन मनुष्यों को विद्यादान से प्रसन्न करता है। वैसे ही यह भौतिक अग्नि भी विद्या से कला कुशलता में युक्त किया हुआ ईंधन आदि पदार्थों में ठहरकर सब क्रियाकांड का सेवन करता है। इस 12वें सूक्त के अर्थ की अग्नि शब्द के अर्थ के योग से 11वें सूक्त के अर्थ से संगति जाननी चाहिए। यह भी सूक्त सायणाचार्य आदि आर्यावर्तवासी तथा यूरोप देशवासी विल्सन आदि ने विपरीतता से वर्णन किया है।